को कहते हैं कि आपको 3 दिन 5 दिन रेस्ट करना है, किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना है, कि किसी चीज़ को छुए नहीं है, रसोई में ना जाएं, पानी को हाथ नहीं लगाएं, छूत अछूत वाली बात नहीं है। उसको हम कहते हैं कि बहुत लाइट भोजन है। आजकल हम देखते हैं तो लड़कियां एक्सरसाइज भी कर रही है, जॉब पे भी जा रही है, बहुत जंक फूड फास्ट फूड खा रही है। अगर वात प्रकोप हो गया तो जो ओम बनेगा वो दूषित बनेगा। मतलब बच्चे की आवाज़ में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी मिनमिनाहट, मतलब उसकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। अब राज समाचार देख रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर मीनू बनवारी लाल। नमस्कार सर, थैंक यू। आयुर्वेदा डॉक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है इनका। महिलाओं के लिए कार्य करती हैं। जब महिला की बीमारी की बात आती है तो इनका नाम आगे आता है। कैसी मैम? मैं बहुत बढ़िया। मैम हर महीने एक पीड़ा आती है जी, रजस्वला हो जाती है, यानी जिसे MC कहते हैं जी। कईयों को बड़ा दर्द होता है मैम। जी सर। और इतनी हालत ख़राब होती है कई बार तो वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। क्योंकि अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई तो आपने बताया था जी। और एक चीज़ होती है मैम, एक सवाल है, किचन में जाना, जैसे मेरी वाइफ किचन में नहीं जाती है। जी जी। उस 3 दिनों में हालत मेरी ख़राब हो जाती है। आपको बनाना पड़ता है। उस समय जब महिला को MC आए तो उस समय क्या करें? सर एक्चुअली इन सब बातों के पीछे ना हमें लगता है कि रूढ़िवादी हैं या महिला को नहीं जाने दे रहे हैं किचन में, या अलग सुला रहे हैं, अलग बिठा रहे हैं। इनके पीछे साइंटिफिक रीजंस है सर। हमारे आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत विस्तार से आचार्यों ने बताया है कि जब एक बच्ची की, एक महिला की जब मेंस्ट्रुएशन आती है, शुरू होती है, तो हम देखें तो उसके बॉडी से ब्लीडिंग होते रहती है। तो ब्लीडिंग कहाँ होती है? जहाँ कहीं वुंड होगा, घाव होगा। हाँ। तो सबसे पहले जब हम उसको कहते हैं कि आपको 3 दिन 5 दिन रेस्ट करना है, किचन में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, तो उसको हम रेस्ट प्रोवाइड करें, क्योंकि उसके शरीर को आराम मिले और जो व्रण हो गया, वुंड हो गया एक तरह से, तो उसको हीलिंग का टाइम मिल जाए। सेकंड बात सर, हम कहते हैं कि किसी चीज़ को छुए नहीं है, रसोई में ना जाएं, पानी को हाथ नहीं लगाएं। तो सर जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्या होता है, थोड़े से इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। और किसी के जैसे कह रहे हैं कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब डिफ़िकल्ट उसके मेंसेस हैं, तो उस समय भी क्या होता है कि इन्फेक्शन है, कहीं पे क्लॉट्स है, गांठें हैं, तो उससे क्या बॉडी में एक तरह की स्मेल होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सबके नहीं, किसी के। तो इसलिए एक नॉर्मल ये है कि उन 3-4 दिनों में महिला एक तो रेस्ट करे और चीज़ों को ना छुए, ताकि ना इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। हर किसी के नहीं, इसीलिए बोला है छूत अछूत वाली बात नहीं है। उसको हम कहते हैं कि बहुत लाइट भोजन है। जैसे सर आपने अभी कहा कि महिलाओं को बहुत पेनफुल मेंसेस आता है। आजकल हम देखते हैं तो लड़कियाँ एक्सरसाइज भी कर रही है, जॉब पे भी जा रही है, बहुत जंक फूड फास्ट फूड खा रही है। तो पेन से निजात पाने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि उन दिनों में वो हल्का भोजन ले, बिल्कुल लाइट डाइट ले, बाल ना धोएं, रेस्ट करें। ऑफिस जाना, कॉलेज जाना, वर्क कल्चर तो जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जैसे जिम है वो बंद कर दें, साइकिलिंग एक्सरसाइज ये बंद कर दें, हल्का खाना लें। अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो एक हमारे आयुर्वेद में हिंगवाष्टक पाउडर बताया गया है सर, बहुत सिंपल है। कुछ नहीं मिल रहा है तो हींग है हमारे घर में, हींग ले लें 3 ग्राम, मतलब 2-3 चुटकी भर, उसमें देसी घी मिलाएं। अगर बच्ची को, महिला को वो हींग 2-3 बार दिन में दिया जाएगा तो जो उसके डिफिकल्ट मेंसेस हैं, ये जो दर्द है, उससे उसे आराम मिल जाएगा सर। तो छूत अछूत वाले तो सर बाल क्यों ना धोएं? सर हाँ, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे कहते हैं कि 3 या 5 दिन सर नहीं धोना चाहिए। सर इसके पीछे लॉजिक ये है कि उस समय क्या होता है, बाल धोने से वात प्रकोप हो जाता है शरीर में, है ना, वायु का प्रकोप हो जाता है। तो उस समय क्या है कि एग बनने वाली स्टेज होती है ना, ओवम बनता रहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो उस समय अगर वात प्रकोप हो गया तो जो ओवम बनेगा वो दूषित बनेगा, मतलब वायु का इफेक्ट उस पर दूषित करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो संतान उत्पत्ति करने वाली महिलाएं हैं तो उनमें दुष्टि हो जाएगी। उस बच्चे की आवाज़ में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी मिनमिनाहट, मतलब उसकी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। ये साइंटिफिकली देखा गया है। और बाल धोना इसलिए भी मना करते हैं कि वात प्रकोप से क्या होता है कि सर 5th डे से लेके बाद में जो 8 to 18 डे है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, ओवुलेशन का टाइम होता है। तो उस समय जो ओवम है, जो बनना चाहिए जितना स्ट्रॉन्ग, वो वायु प्रकोप की वजह से नहीं बनेगा। जो महिलाएं सर ये रजस्वला का परिचर्या का पालन करती हैं कि सर नहीं धोएंगी, आराम करेंगी, बहुत लघु आहार लेंगी, अलग बिस्तर पे सोएंगी, क्योंकि सर अलग बिस्तर पे भी इसलिए सुलाते हैं कि ब्लीडिंग है तो स्टेन्स ना हो जाएं, बिस्तर ख़राब नहीं हो जाए, इस वजह से। तो उनकी संतान जो है सर, स्टडी है कि वो बहुत हष्ट पुष्ट और इंटेलिजेंट पैदा होती है, क्योंकि जो ओवम बनता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा बनता है सर। ये स्टडी रिलेटेड, सबके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है सर। सर कई बार क्या होता है, कईयों को कम ब्लीडिंग होती है, कईयों को ज़्यादा होती है। सर इसका एक तो कारण हेरिडिटरी है कि अगर पेरेंट्स में, मदर को भी अगर कम ब्लीडिंग होती थी तो उनको कम होगी।
अगर किसी महिला को दिन में 3 पैड से ज़्यादा बदलने पड़ रहे हैं तो उसको हम हैवी मेंसेस मानेंगे। 3 पैड इज़ नॉर्मल। किसी महिला को 3 से 5 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर 5 दिन से ज़्यादा है और 5वें दिन के बाद भी उसको नंबर ऑफ़ पैड 3 से ज़्यादा है तो उसको हैवी ब्लीडिंग मानेंगे। तो उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, जांच कराएं हम कि भाई क्या कारण है, ब्लीडिंग फैक्टर प्रॉब्लम है या फिर जैसे ब्लीडिंग हैवी हो रही है कंटिन्यू तो उसकी एज फैक्टर क्या है, तो भी सब उसको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा सर। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो चला था, किसी का चला हुआ, नाम नहीं लूँगा उनका, जी जी, कि जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोगों ने उसे अपोज भी किया था, नहीं जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए मतलब जॉब पे? मतलब किचन के अंदर। कुछ लोगों ने, आपने भी सुना था, नाम लेना कोई मतलब नहीं है। आरोप प्रत्यारोप खूब हुए, यानी इन्फेक्शंस का डर है। इन्फेक्शंस का डर है। जैसे अगर जाना है कंपलसरी, जिनके घर में कोई है नहीं काम करने वाला, तो इसका एक तरीका है कि महिला सुबह उठे, अच्छे से नहा धो के और फिर किचन में जा सकती है सर, क्योंकि आजकल वर्किंग है, जॉइंट फैमिली कल्चर है, नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नहीं है। तो नहा धो के बिल्कुल साफ़ होके 2 टाइम किचन, दोनों टाइम नहा ले, हाइजीन मेंटेन करे सर, हाइजीन मेंटेन करें तो जा सकती है। यानी उस इन्फेक्शन का असर परिवार वालों पर पड़ सकता है? परिवार वालों पे नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बॉडी में सर केमिकल चेंजेस भी तो होते रहते हैं। जैसे हम, जैसे अचार का बहुत सुना होगा आपने कि अचार को हाथ नहीं लगाएं, इनको हाथ नहीं लगाएं, तो कुछ ना कुछ बॉडी से हीट या रिएक्शंस जो ऐसे निकलते हैं उसके से वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए सबके साथ होगा सर, ऐसा भी नहीं है। तो नहा धो के हाइजीन मेंटेन करके जाएँ, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में कितना अवॉइड करेंगे, हम तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैंने देखा कि अपना कुछ लोगों के यहाँ जैसे कि मेंस्ट्रुएशंस होती हैं तो लोग काम भी करते हैं। बिल्कुल। तो ये सर डिपेंड्स फैमिली टू फैमिली, डिपेंड्स किसके साथ फैमिली में। आप अकेले हो, न्यूक्लियर फैमिली में है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? तो स्नान करें। नहीं है तो पति को खाना बनाना सिखा दे। खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर अवॉइड करते हैं, कर सकते हैं, पति हेल्प करें, तो इट विल गुड फॉर हर सर। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि कोशिश करें कि आप थोड़ा सा इस चीज़ों को अलग करें, और खाना एक बार आपके हस्बैंड बना लेंगे, आपके परिवार वाले बना लेंगे, आपको खुद को इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन से बचाने के लिए अगर पुराणों में भी लिखा है तो आयुर्वेद में भी लिखा है। और वुंड हीलिंग भी सर, वुंड हीलिंग का जो काम है ना, मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो एक वुंड है, छोटा सा घाव हो चाहे, तो वुंड हीलिंग का भी तो हेल्प करेगा। इसलिए उसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर। लाइट भोजन, किसी का ऑपरेशन होता है तो हम क्या कहते हैं, आराम कराइए कहते हैं ना, चाहे 2 ही टाँके आए, यानी ज़्यादा घूमे नहीं, मतलब ज़्यादा घूमे नहीं, ज़्यादा हैवी वर्क लिफ्टिंग या ज़्यादा घर के काम काज, कहते हैं ना काम नहीं करना, आपको किचन में नहीं जाना है। तो सर क्यों कहते हैं कि किचन में कितना काम होता है महिला के पास, बर्तन भी धोएगी, खाना 2-3 घंटे हैं, शाम को 2-3 घंटे, तो उसको रेस्ट कब मिलेगा? हाँ, 6-7 घंटे तो किचन में भी तो रेस्ट कब मिलेगा? तो किचन से उसको छुट्टी मिल जाएगी, तो उसको एक रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। जो व्रण बॉडी में बना है, चाहे छोटा ही, उसको हीलिंग का हो जाएगा। सर छोटा सा कोई ऑपरेशन किसी का होता है, चाहे 1 स्टिच है, घर वाले क्या कहते हैं 15 दिन आराम करना है, आपको उठना नहीं है। और खाना हम कैसा देते हैं, हल्का देते हैं ना, आँख का चाहे छोटा सा ऑपरेशन हो, तो तब हम आराम के लिए कहते हैं। तो इन दिनों में हम उसको अदरवाइज़ क्यों लेते हैं हम इसको? तो अदरवाइज़ तो इसे हमें उस समय भी नहीं लेना चाहिए। उस समय भी तो बिल्कुल बेड रेस्ट कर रहा होता है, कोई भी हो। तो इस समय भी सर ऐसा ही है कि रेस्ट कराएं, हल्का भोजन दे, और किचन से छुट्टी मिल जाती है तो उसको रेस्ट का और टाइम मिलेगा। और मजबूरी में जाना पड़े तो नहा धो के जाइए। बिल्कुल सर, यानी 3 दिन बहुओं को छुट्टी मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, फॉर बॉडी रेस्ट मिल जाएगा। पहले तो सर बड़ा अच्छा कल्चर था ना कि रेस्ट भी मिलता था उनको। नहीं, सासू खुद ही कहती वहीं रहे, वहीं रहना, पास में रहिए। छूत नहीं है सर ये। सर छूत दिस इज फॉर रेस्ट एंड फॉर हर हीलिंग। मेंटल उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अपना आराम से वो थोड़ा एंजॉय करेगी। अपने 3 दिन उसको खुद के लिए मिलेंगे। इसको इस तरह सोचिए सर, आप हर महिला को 3 दिन सिर्फ उसी के लिए मिलेंगे। वो अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, टीवी देख सकती है, कुछ कहानियाँ, कुछ लेख जाओ, उसकी जो हॉबीज़ है 3 दिन वो उनको दे सकती है। तो इसको इस तरह से हम पॉजिटिव सोचे ना। हम समाज का एक इसको स्टिग्मा क्यों कह रहे हैं कि छूत अछूत कर, दिस इज़ नॉट छूत अछूत। और महिलाओं को भी इसको अपनी डिग्निटी पे नहीं लेना चाहिए कि छूत अछूत वाली बात है। आप 3 दिन एंजॉय कीजिए पॉजिटिवली सर, पॉजिटिव सोच की बात है ये। तो यानी आराम करो, आराम करो। चलिए, मैं मुझे लगता है कि जो भी लोग सुनेंगे, जो भी परिवार वाले सुनेंगे, इस चीज़ पे गौर करेंगे और इसे अपनाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।